नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल बंगाल फमाइन के बारे में है। घटना 1943 की है। बंगाल में एक फमाइन आया। इस फमाइन में लगभग 3 मिलियन लोगों की मौत हुई, यानी कि 30 लाख लोग। 30 लाख ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिन्होंने खाने की कमी की वजह से सड़कों के किनारे दम तोड़ दिया। जब ये बंगाल फमाइन्स आए थे तो ये बहुत ही आम घटना थी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों की डेड बॉडीज को सड़कों से ले जाते हुए मिल जाते थे। ये पिक्चर्स आपको आपके सामने दिख रही हैं। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी जब लोग भूख की वजह से मर रहे थे और सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो इन फमाइन्स को रोके, एक्चुअली में वही इन फमाइन्स के महत्वपूर्ण कारण थे। देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, वो देश जो इस युद्ध को जीते थे उनका बहुत ज्यादा फोकस इस बात पर था कि जर्मनी में जर्मन्स ने जो होलोकॉस्ट किया है, जो ज्यूज को मारा गया या दुनिया भर में जो लोग मारे गए, तो जर्मनी को इसका जवाबदेह ठहराते हुए उनसे ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन वसूल किया जाए। कोरियंस चाहते थे कि जापानीज जो पूरी दुनिया में या दुनिया के अन्य हिस्सों में ह्यूमिलिएशन उन्होंने किया उसके लिए वो कंपनसेट करें या माफी मांगे। लेकिन इस बीच में एक घटना कहीं खोसी गई। वो ये थी कि जो बंगाल में फमाइन आए उनके लिए किसे अकाउंटेबल बनाया जाए। इस घटना को तो लगभग लोगों ने किनारे ही कर दिया, जबकि इस घटना में जर्मनी में किए गए नरसंहार से आधी संख्या में लोग मारे गए थे, लेकिन इस घटना को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। ये जो ट्रेजिटिक अकरेंस था इसे नेचुरल मान लिया गया, ना कि ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह। इसे किसी दिन के रूप में रिमेंबर भी नहीं किया जाता और ना ही इसके लिए कोई मेमोरियल है। जबकि देखिए, जब ये फमाइन आया था तो लगभग हर दिन हजारों की संख्या में लोगों को सड़कों के किनारे से हटाया जाता था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, जिन्हें इसी के लिए नियुक्त किया गया था कि वो डेड बॉडीज को डिस्पोज करें जो लोग इस फमाइन में लगातार मर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग हर दिन मरते थे और उन्हें सड़कों से हटाकर कहीं बरी कर दिया जाता था। अच्छा तो ये होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जो इस फमाइन के दौरान इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर किया कि इंडिया में पर्याप्त खाना था कि बंगाल के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन वो खाना उन्हें नहीं मिला। उस फूड ग्रेन का इस्तेमाल ब्रिटिश सोल्जर्स को अनाज पहुंचाने के लिए किया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को अनाज पहुंचाने के लिए किया गया। वो खाना जो बंगाल के लोगों का था उन्हें ही नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मिलियंस की संख्या में मारे गए। ब्रिटिशर्स की ओर से इसका एक प्राइम कॉज ये बताया जाता है कि जब जापानीज ने बर्मा पर कब्जा कर लिया तो बर्मा से जो राइस की सप्लाई थी वो बंद हो गई, जिसके बाद बंगाल में खाने की कमी हो गई। वास्तविकता तो ये थी कि बर्मा से जब राइस की सप्लाई बंद हुई तो पूरी सप्लाई बंगाल से होने लगी, जिसके बाद बंगाल के लोगों के लिए खाने को कुछ बचा ही नहीं। कई सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं और इंडिया के भी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो इस बात को दिखाते हैं कि ये जो समस्या थी, ये जो फमाइन था, वो फूड ग्रेन्स की कमी की वजह से नहीं था। फूड ग्रेन्स पर्याप्त थे, उन्हें डाइवर्ट किया गया, उन लोगों को नहीं दिया गया जो वास्तव में इसे प्रोड्यूस कर रहे थे। लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि इंडिया के वायसराय भी रहे, उन्होंने भी सितंबर 27, 1943 के अपने इस लेटर में इस बात को एक्नॉलेज किया कि बंगाल में पर्याप्त खाना था इस फमाइन को अवॉइड करने के लिए, बस उसे सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया। ब्रिटिशर्स ने इस दौरान सिर्फ ये किया कि वो रिकॉर्ड्स इस तरीके से मेंटेन करते चले गए कि भविष्य में अगर कोई इंक्वायरी हो तो वो इस बात को साबित कर सके कि ये पूरा फमाइन नेचुरल था, मैन मेड नहीं। वास्तविकता तो ये थी कि अगर उन्होंने ये प्रयास इस फमाइन को अवॉइड करने के लिए किया होता तो इस फमाइन को रोका जा सकता था, लेकिन इसके लिए ब्रिटिशर्स ने खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना। तो अगर पूरे होलोकॉस्ट में जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बताया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान है उसे रिस्पॉन्सिबल बताते हुए कंपनसेशन की मांग की गई, तो आखिर इस पूरे फमाइन के लिए ब्रिटिशर्स को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं माना गया? सो दैट वाज द एंटायर आर्टिकल। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।